एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ सेकंड आगे का सीन देख पाते हैं जहां पर टाइमर सिर्फ 55 सेकंड का ही बचा रहता है और रिंको उस चीज को ऑब्जर्व कर रही होती है। तब एलिस का फ्लड लाइट उसके कंट्रोल पैनल पर आती है और वो जल्दी से उस फ्लड लाइट क्यूब को निकालती है और रिंको आसुना को कहती है किरीटो को लो और वहाँ से जल्दी से निकलो। एलिस का लाइट क्यूब यहाँ तक पहुँच चुका है। तब आसुना उससे माफी मांगते हुए कहती है मैं सोच रही हूँ मैं किरीटो के साथ यहीं पर रह जाऊँ। रिंको कहती है पर तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। आसुना कहती है तुम्हें जरूर से एलिस काफी पसंद आएगी, वो काफी स्वीट है, इसीलिए उसका ख्याल रखना, उसका दिल हम सभी से काफी बड़ा है, तुम उसे जानोगे तो तुम भी उसे पसंद करोगे। उसके लिए काफी सारे लोग सेक्रीफाइस दिए, इसीलिए उसको किसी वेपन में यूज करने मत देना और मेरे फ्रेंड सबको मेरी ओर से थैंक्स कह देना। और वो सॉरी कहते हुए उसे बाय करती है और वहाँ का टाइम फास्ट होना शुरू हो जाता है कि कियू का हिगा को अपने बैग में उठाकर नीचे ले जा रहा होता है। तभी वो लड़की हिगा को बताता है कि एलिस का लाइट क्यूब हमारे पास पहुंच चुका है, पर आसुना ने डिसाइड किया कि वो किरीटो के साथ वहीं पर रुकेगी। क्या कहता है समझ गया और वो ऊपर आकर देखते हैं क्या होगा बोलता है। तभी वहाँ पर वो बंदा आता है और बताता है कि हमारे लोग उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं, इसलिए आप तैयार हो जाओ। वो लड़की कहती है ठीक है फिर समझ गया और वो कहता है 1 मिनट हो चुका है, टाइम एक्सेलरेट हुआ है उस चीज का और शायद से अब तक 10 साल गुजर चुका होगा। किकियुका हिगा वो नीचे ले जा रहा होता है और किकियुका के बातों से पता चलता है कि उन लोगों को एलिस को ले जाने के लिए और एक चांस देना चाह रहे हैं ताकि वे अपना काम कर सके। और वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं और हिगा रिंको को लॉक को डिसेबल करने को कहता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने गेट को क्यों ओपन किए। उन्हें एलिस मिल चुका है फिर भी वे JSDF का वेट कर सकते थे और वो समझ जाता है और वो अपने लोगों को वहाँ पर जाकर उसको गार्ड करने को कहता है और वो उस टकले वाले बंदे को रुकने को कहता है ताकि वो उसके साथ वो वाले जगह में जा सके। वो टकला बंदा कहता है चलो फिर उन्हें हाई कहने चले और वे वहाँ पहुंचकर अपना एक साथी को भी देख पाते हैं जो कि गिरकर मरा हुआ था और वे उन्हें ऊपर नोटिस कर पाते हैं और उनके बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाता है और इसी बीच कियुका को गोली लग जाता है। कियुका को इससे थोड़ा दर्द होता है पर गोली उसके अंदर नहीं जाता है क्योंकि वो वेस्ट पहना हुआ था। लेवल 2 का लग रहा है ये तो। और वो कियुका को पूछता है क्या तुम ठीक हो? कियुका कहता है हाँ और वो फिर से काम करने लग जाता है और हम नीचे देख पाते हैं वो टकले बंदे को उसका गोली लग चुका हुआ था और वो हैकर बंदा कैप्टन को इन्फॉर्म करने के लिए जाने लगता है। दूसरी ओर हम गैब्रियल को जोर जोर से हंसते हुए देख पाते हैं और फिर वो अपने पास में स्टील में लेटा एक बंदे को देख पाता है और गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि वो खुद है और फिर वो इस चीज से काफी घबरा जाता है। तभी उसके पीछे से कोई लड़की उसको हाथ लगाती है और वो लड़की कहती है फाइनली गैब्रियल तुम इस साइड आ गए। गैब्रियल कहता है एलिसिया तुम इतने समय तक मेरा वेट कर रहे थे इस साइड और वो उसको छूने का कोशिश कर रहा था। एलिसिया उसका हाथ को पकड़ती है और वो कहती है अब से तुम और मैं हमेशा साथ में रहेंगे और वो उसको किसी जगह में घुसाने लगती है। वो जाना नहीं चाह रहा होता है पर फिर भी बहुत सारे हाथ उसको अंदर खींच रहे होते हैं और वो लड़की भी उसको काफी क्रीपी तरीके से देखते हुए उसको अपने साथ ले जाती है। टैटू वाला बंदा उन्हें रिपोर्ट देने के लिए आता है पर वो देख पाता है कि उनका शरीर सूज चुका था और वो उसका हाथ को पकड़ता है तो उसको पता चलता है कि वो मर चुका है और फिर वो इस चीज से काफी घबरा सा जाता है और वो टैटू वाले बंदे को इस बारे में बताने वाला था बट वो देख पाता है कि वो भी मर चुका था और फिर वो बंदा इस बारे में अपने टीम मेंबर सबको बताता है। वो बंदा फिर अपना गन पकड़कर ऊपर जाने वाला रहता है पर हैकर उसको समझाता है कि अभी कोई फायदा नहीं है लड़ने का और एलिस का लाइट क्यूब वापस लेने का। वो बंदा कहता है पर हमारे पास अभी भी एक ऑर्डर है, हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। हैकर कहता है हाँ ये तो है पर मैं बिना कैप्टन के ये नहीं कर सकता हूँ। वो बंदा फिर उसके ऊपर गन एम करके पूछता है इसके बारे में। दूसरी ओर रिंको कह रही होती है कि 10 मिनट गुजर चुका है और अब तक आसुना और किरीटो का मेमोरी कैपेसिटी फुल हो चुका होगा और तभी उसको उस बंदे से पता चलता है कि हाईजैकर सब रिट्रीट कर रहे हैं और वे देख भी पाते हैं कि वे लोग ओशन टर्टल के उधर जा रहे हैं। तभी उनका वो जगह हिलने लगता है और वो लड़की कहती है क्या हम किसी चीज से हिट हुए? वो बंदा बताता है वे लोग मेन इंजन को फुल पावर में यूज किए इसीलिए ये वाइब्रेशन हुआ। रिंको समझ नहीं पाती है। वो बंदा बताता है वो एक प्रेशर वाटर रिएक्टर है जिससे मेन इंजन चलता है और वो उन्हें गाली देते हुए सीसीटीवी कैमरा में दिखाता है कि लोग उस जगह में डेटोनेट बैठा दिए हैं। वो कहता है अगर वो फटेगा तो कुछ सही नहीं हो सकता है। रिंको फिर पूछती है तो फिर हम क्या करें? वो बंदा फिर डिसाइड करता है कि मैं वहाँ पर जाकर उस बॉम्ब को निकालूंगा, बस रास्ते में हाईजैकर्स मुझे ना रोके। वो कहती है पर वहाँ का टेम्परेचर काफी गर्म होगा। बंदा कहता है पर इतना भी गर्म नहीं हो सकता है, मैं तुरंत गया और तुरंत आया। उसको रोकने का कोशिश करती है पर वो चला जाता है और फिर हम एक
रोबोट को आँख खोलते हुए देख पाते हैं। दूसरी ओर हीगा अपना काम करने में बिजी होता है और किकियुका नीचे से कुछ साउंड सब भी सुन पाता है और फिर वो हीगा को कहता है उन सब पर ध्यान मत दो, तुम बस एसटीएल को बंद करने में फोकस करो। और फिर वो उसको कहता है अभी तुम्हें मेरा जरूरत तो नहीं पड़ेगा है ना। हीगा समझ जाता है कि वो नीचे जाने वाला है। वो फिर बताता है मैं बस नीचे जाकर आऊंगा कि वहाँ का सिचुएशन कैसा है और वो नीचे चला जाता है। फिर हीगा उस जगह में ब्लड देख पाता है जिससे वो समझ जाता है कि उसका लेवल 2 का वेस्ट कुछ काम नहीं आया। भाई वेस्ट पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरे ओर वो बंदा चुपके चुपके उस ओर जा रहा होता है, तभी एक बंदा उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है जिससे हमारा बंदा बचने में कामयाब रहता है, पर उसको गोली लग चुका था और वो सोचता है ये क्यों यहाँ पर रुका, क्या इसको मरने से डर नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर एक रोबोट पहुँच जाता है जिसे वे दोनों देखकर चौंक जाते हैं और वे देखकर समझ ही नहीं पाते हैं कि न्यूमोन को कौन कंट्रोल कर रहा है। तभी वो रोबोट मॉनिटर में उन्हें हाई कहता है तो कहने लगती है अकीहिको क्या ये तुम हो। दूसरे ओर वो बंदा रोबोट के ऊपर फायरिंग पे फायरिंग किया जा रहा होता है बट उसको कुछ खरोच ही नहीं आ रहा था। और फिर वो रिंको को कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अकेले छोड़ दिया था। और ये वही बंदा था जिसने कि फर्स्ट टाइम वर्चुअल रियलिटी गेम क्रिएट किया था। रिंको कहती है क्या तुम हमेशा से यहीं पर थे। किहिको वही अपना प्यार का बात करने लगता है कि तुम ही मेरे को रियल लाइफ का इम्पोर्टेंस सब देती थी वगैरह वगैरह। रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड का कनेक्शन को और मजबूत करना मेरे लिए। और ये लड़की इमोशनल होते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। बंदा फिर रिलोड करके फिर से उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है और इस बार उसका गोलियों का असर इस पर हो रहा होता है। तो अभी वो बंदा उसके ऊपर फायरिंग करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी किकियुका अचानक वहाँ पहुंचकर उस बंदे को निपटा डालता है। वे दोनों एक दूसरे का मदद करते हैं। किहिको फिर उस जगह को खोलने लगता है। लोग देख पाते हैं कि उसका पुर्जा तो हिल रहा है, वो कभी भी बंद हो सकता है। पर किहिको कैसे भी करके अपने टूटे फूटे हालत में आगे बढ़ रहा होता है। रिंको कहती है तुम कर सकते हो रॉबर्टुआ आई मीन अकीहिको काइबा। वो वहाँ पर पहुँचने से पहले ही फट कर काम करना बंद कर जाता है। ये लड़की हो गया रही है चिल्लाते हुए कहती है किहिको तुम ये कर सकते हो, भूलो मत तुम हिट क्लिप हो। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के सबसे पावरफुल विलन तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है, तो तुम्हें भी ये करके दिखाना होगा। लॉजिक गया तेल लेने, वो इसका सेंसर वापस आ जाता है। अरे ये चूतियों को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये कैसे हुआ। एनपीसी सबको कहाँ से पता होगा कि ये लोग एनिमे में है। फिर वो इतना सारा बकचोदी होने के बाद में टाइम बॉम्ब को वहाँ से अलग करता है और जैसे अलग करता है वैसे ही वो फट जाता है। एक ब्लास्ट को ये लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं एंड हाँ दिस इट ये रोबोटुआ का काम खत्म हो जाता है। भाई ये लोग एपिसोड को खींच रहे हैं, रुको मैं इसको 1 सेकंड में एंड करता हूँ अभी। फिर तभी ये एनपीसी सब अनयूजुअल आत्मा घुसा हुआ रोबोट को भाई जश्न मनाते हैं और वो लोग भी भागने लगते हैं अपने सबमरीन में। और उन्हें पता चल जाता है कि वे लोग बॉम्ब को अलग कर दिए। उनके बातों से पता चलता है कि वे लोग और एक डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर नहीं ला पाए। उनके बातों से और पता चलता है कि उस एसटीएल रूम में 2 ही डेड बॉडी नहीं था बल्कि तीसरा भी और एक था। दूसरा बंदा कहता है पर उसका फेस काफी क्रीपी लग रहा था। और हीगा रिंको को बताता है कि टेस्टिंग कंप्लीट हो जा रहा है उन दोनों को लॉग आउट करने के लिए। 60 सेकंड बाद वे लॉग आउट हो जाएंगे। रिंको फिर कहती है तुम वहीं पर रुकना, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ तुम्हें लाने के लिए। वो किकियुका के हालात के बारे में बताता है कि वो कैसे नीचे चला गया। वो पूछता है क्या तुम उसको देखे। फिर रिंको किकियुका के एक्शन के बारे में उसे बताता है कैसे उसने हवा में उड़ते हुए उसको ठोक डाला हीरो की तरह। युका फिर कहता है काश मैं भी उस चीज को देख पाता। अबे सीसीटीवी कैमरा में देख लेना, बाद में रिकॉर्डेड है। ये लोग लॉग आउट करेंगे, इसके लिए अभी 30 सेकंड ही बचा है। रिंको कहती है वेट मैं उनके रूम में जाती हूँ। उसको इंजन रूम से कुछ मैसेज मिलता है कि वे लोग वहाँ का आधे बॉम्ब सबको निकाल लिए पर रोबोट कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, वो वहाँ से चला जा चुका है। इनको समझ नहीं पाती है कि वो कहाँ गया। या दूसरे ओर प्रेयर कर रहा होता है कि गाइस कम ऑन तुम दोनों को आना होगा। एंड दिस इट ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। भाई सच बता रहा हूँ ये एपिसोड को इतना लंबा खींचने का कोई जरूरत ही नहीं था, ना कि एनिमेटर को ना कि मेरे को। मैं भी 9 मिनट का कर लिया। एंड यारो इसी के साथ हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन बनाए उन स्टूडियो के पास काफी पैसा है। वो एनिमेशन तो कर भी रहा है, साथ में एपिसोड को भी खींच रहा है और साथ में मैं भी। मैं इस वीडियो को 10 मिनट का बनाने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ वीडियो छोड़कर जा सकते हो। जिंदगी, हाँ जिंदगी कुछ इसी प्रकार का चलता है, कुछ है कुछ गए, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने का जिंदगी में बिजी हूँ। क्या पता कल मुझे कुछ अच्छा नौकरी मिल जाए, क्या पता कोई गर्लफ्रेंड पट जाए, सब पर ही अपना टाइम देने लग जाओ। यूट्यूब का मेरा करियर खत्म हो जाए, या फिर यूट्यूब में ग्रो होने के लिए लक इम्पोर्टेंट रहता है, या फिर मिस्टर बीस्ट बनकर कमाए हुए पैसे को उड़ाओ। जिंदगी यही है, हर कोई अपना रेस दौड़ रहा है खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए। कोई कहीं क्या हो रहा है
हमें इससे क्या मतलब, मैं बस ऐसे ही सेंसलेस बात करना चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता है। देश से टीसी के साथ कुछ क्रिंज एनिमे देखने चला अपने जिंदगी में। तुम सब भी जाओ, बाय।